हेलो बच्चों, आज हम क्विज खेल रहे हैं एक सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर, जिसपे हम वेन डायग्राम टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। तो सारे यूजर्स जल्दी से ऐड हो जाइए। गेम पेन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। yes, कर लिया निकनेम सिलेक्ट? हो रहा है कनेक्ट? सो प्रथा हैज ज्वाइंड। एक और बच्चा आ रहा है अभी। ओके बेटा, सो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। हो गया? क्या आ गया? अनुष्का हैज ज्वाइन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो पेन कॉपी है ना आपके पास? सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे तो पेन कॉपी से आप सॉल्व कर लेना। ओके, सो स्टार्टिंग। व्हाट इज दिस सिंबल? सिंबल क्या होता है भाई, बताओ। दोनों का सही है। अनुष्का टॉप पे। ये ई मतलब एप से वही लिखा है, बिलोंग्स टू वाला। यूजिंग द वेन डायग्राम इज 50 नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। क्या बात है। व्हाट इज द सेट ऑफ बी यूनियन सी? सारे सही। प्रथा की स्ट्रीक बन गई, 4 करेक्ट इन अ रो। ए यूनियन बी, बताओ। करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताओ। अनुष्का टॉप पे है। y माइनस एक्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का कंसेप्ट है। एक का आंसर आ गया। A is the complement of A. This means everything is not in A. थोड़ा सोच के बता, बोलने से पहले ही बता। फिर भी सही है। क्यों मतलब यूनिवर्सल सेट? बताओ। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। डेर, एरन, फ्रांसिस, हीरा, नानी किसके नाम है। दोनों का सही है। अनुष्का अगेन टॉप पे है। लास्ट क्वेश्चन, ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो सकता है। ये गलत है दोनों। पोडियम। थर्ड कौन होगा? थर्ड मैं हूं क्या? क्या बात है, प्रथा सेकंड आई है। और टोटल नंबर स्टूडेंट है दो। दो बच्चों में प्रथा सेकंड आई है। हाँ मतलब नंबर ऑफ आंसर्स तो दोनों के सेम थे। और खेलोगे? किसी भी टॉपिक में खेल सकते हैं। बैक टू
बताओ। और टॉपिक भी बताओ, किस पे खेलोगे? तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम मिसलीनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहले मिसलीनियस एग्जांपल्स कर लेंगे, उसके बाद मिसलीनियस एक्सरसाइज। कई बच्चे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा मिसलीनियस क्या होती है। आपके एनसीईआरटी की बुक में क्लास 11 एंड क्लास 12 दोनों में सारी एक्सरसाइज के अलावा एक मिसलीनियस एक्सरसाइज भी है और मिसलीनियस एग्जाम्पल्स भी है। उसमें पूरे चैप्टर में जो इतनी आपने थियोरी पढ़ी है उससे बेस कंसेप्ट उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, उनका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हायर होता है फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पलर से वर्कशीट्स दूंगा और एग्जाम्पलर भी हम क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों कर लिया तो आपके सारे कंसेप्ट, बेसिकली कंसेप्ट तो आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, बट उसकी रेगुलर प्रैक्टिस और जितना भी उसमें वेरिएशन आ सकती है, जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं फ्रॉम बोथ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओके। तो जिसने अभी एग्जाम्पलर नहीं ली ले लेना। एग्जाम्पलर है ना दोनों के पास? है, घर पे रखी हुई है बुक? क्या करते हो उसका? ऐसी रखी हुई है? हाँ ठीक है, अब उसे पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे हम। तो बेटा हेडिंग डालो मिसलीनियस एग्जाम्पल्स, मिसलीनियस एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल 28 क्वेश्चन में क्या लिखा है? शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स needed to spell cataract, 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 and the set of letters needed to spell tract, TRACT are equal। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑल्दो ये मिसलीनियस में दिया हुआ है। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल दिस एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। मतलब दोनों के कार्डिनल नंबर्स इक्वल होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप एक काम करो, सेट ए बना लो जिसमें कैटरैक्ट के सारे लेटर्स आ रहे हैं। क्या क्या लेटर आएंगे? रिपीट नहीं होना चाहिए, CATR और T दोबारा, ACT दोबारा नहीं आना क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद बी बना लेते हैं, सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रैक्ट, TRACT। तो TRAC। अब आप अगर देखोगे आपको लेटर से कोई मतलब नहीं है, इसमें बोला है नंबर ऑफ लेटर्स। अच्छा, दोनों इक्वल है, बेसिकली दोनों सेट्स इक्वल आने चाहिए। नंबर ऑफ लेटर नहीं, दोनों सेट्स इक्वल आने चाहिए, इसमें सेट बोला है। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे दोनों सेट्स इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के फर्स्ट कंडीशन क्या थी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है एंड जो एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है। सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, AATT। तो A इज इक्वल टू बी। तो हमने शो कर दिया A इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसे लैंग्वेज में क्या लिखोगे? A इज इक्वल टू बी और रीजन लिख देना सेंस। इसका मतलब सेंस होता है ये जो तीन डॉट ऐसे बनाते हैं ट्राइंगल फॉर्मेट में, इसे कहते हैं देयरफॉर, और ये होता है सेंस। तो यहां लिख दोगे सेंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A and B are equal। All the elements of set A and B are equal और same। ऐसे आप लिख सकते हो इसे। ओके, कोई डाउट कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? एग्जाम्पल 29 लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। तो अगर आपसे नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जाता तो उसका फॉर्मूला क्या था? 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 तो आप पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितने आएंगे? 2 to the power n फॉर्मूला से निकाल दोगे। नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल 2 to the power n, तो 2 to the power 3 इक्वल्स 8। तो टोटल 8 सबसेट्स आएंगे। अब वो 8 सबसेट्स क्या क्या होंगे? तो इसे कैसे बनाते हैं? देखो, पहला सबसेट तो 5 होगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट वो खुद होगा, है ना, कोई भी सेट है अपना तो सबसेट होता ही है, तो नेक्स्ट वो खुद बना दिया हमने।
अब क्या करते हैं, ए इंडिविजुअली ले लेते हैं, मतलब 1 इंडिविजुअली लेते हैं, उसके बाद 0 इंडिविजुअली ले लेते हैं, उसके बाद 1 इंडिविजुअली ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पेयर्स बनाते हैं दो दो के, -1 0 0 1 एंड -1 1, हो गया। आ गए 8 सबसेट्स आ गए, इसके अलावा कोई भी सेट पॉसिबल, इसका सबसेट पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, इससे हमें आइडिया रहेगा कितने सबसेट्स हमें बनाने हैं, और वो बनाते कैसे हैं वो मैंने आपको बता दिया। पहले सबको, पहले तो हो जाएगा 5, नेक्स्ट वो खुद हो जाएगा, उसके बाद सिंगल एलिमेंट के सेट्स बना दो, फिर दो दो के पेयर के सेट्स बना दो, वो सारे सबसेट्स आ जाएंगे। इसमें लिस्ट बोला था, इसका मतलब सारे बनाने थे आपको, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं ऑफ दिस सेट। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है शो दैट A यूनियन B इक्वल्स B इंटरसेक्शन A, या इसे A इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B, एक ही बात है। शो दैट A यूनियन B इक्वल्स A इंटरसेक्शन B इंप्लाइज A इक्वल्स B। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है इसका मीनिंग क्या है? देखो इसका मीनिंग ये है, अगर A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, तो आपको बताना है, ये प्रूव करना है कि A इक्वल्स B होगा। तो पहले आपको ये मान के चलना है, इतनी चीज आपको मान के चलनी है, उसके बाद आपको प्रूव करना है A इक्वल्स B होगा, है ना। इंप्लाइज मतलब अगर A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है तो A इक्वल्स B होना चाहिए। तो आपको ये कंडीशन गिवन है, इससे आपको ये प्रूव करना है। तो अब इसे कैसे करोगे आप? सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, आपका लॉजिक बन जाएगा इससे ये हो क्यों रहा है। देखो पहले वेन डायग्राम बना देते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A है और दूसरा ये सेट B है। अब इसमें क्या बोला गया है, A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, मतलब मैं शेड कर देता हूँ, अगर ये वाला पार्ट A यूनियन B क्या है, ये पूरा पार्ट आ रहा है A यूनियन B, ये पूरा पार्ट इस A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, रेड से शेड कर देता हूं, इसके इक्वल। तो ये कब होगा, ऐसा कब होगा, जब A और B ओवरलैप कर जाए। B को मैं इसके ऊपर A के ऊपर ओवरलैप कराते जा रहा हूं, ठीक है। अभी मान लो ऐसे है, इसे थोड़ा सा इमेजिन करना, अब थोड़ा सा और मैंने आगे ले लिया B को, इतना मैं आगे ले आया, उसके बाद मैंने थोड़ा और ओवरलैप करा दिया, इतना ओवरलैप करा दिया, उसके बाद इसको और ओवरलैप करा दिया, यहां तक ले आया मैं। तो आप देखते जा रहे हो ये जो A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट है, ये A यूनियन B के इक्वल होता जा रहा है ना। तो ये एब्सोल्युटली इक्वल कब होगा, जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब ये A है और इसके ऊपर ही B है, तभी होगा ना। तो उस केस में क्या होगा, A और B इक्वल हो जाएंगे ना, A और B इक्वल हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपका लॉजिक बनाने के लिए बताया, बाकी इसे थियोरेटिकली कैसे प्रूव करना है ये तो आप वेन डायग्राम के थ्रू कर रहे हो, थियोरेटिकली कैसे करना है वो उसका सोल्यूशन लिख लो। वैसे ये समझ आ गया आपको एक्सप्लेनेशन, या अगर आपको बनानी आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, देखो इसको थियोरेटिकली आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप एक एलिमेंट मानोगे, लेट x बिलोंग्स टू A, देन A बिलोंग्स टू A यूनियन B। हमने क्या किया, A छोड़ो, इसे x कर दो या इसे A ही कर दो। हमने पहले क्या किया, एक एलिमेंट मान लिया स्मॉल a, वो A से बिलोंग करता है, तो अगर वो A से बिलोंग करता है तो वो पक्का A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। A में आ रहा है तो A यूनियन B के अंदर भी पक्का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिंस A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये हमने माना नहीं है, हमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये, A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, ऐसा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, A किससे बिलोंग कर रहा है, A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा होगा। क्या बोला मैंने, देखो मैंने बोला एक स्मॉल a कोई एलिमेंट है, वो A से बिलोंग कर रहा है, सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो वो A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा। अब हमें पता है क्वेश्चन में A यूनियन B A इंटरसेक्शन B इक्वल है, ये बताया हुआ है, विच मीन्स स्मॉल A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। यहां तक हमने प्रूव कर दिया। तो अब जब वो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है तो क्या वो B से बिलोंग करेगा। A इंटरसेक्शन B होता क्या है, A और B के कॉमन एलिमेंट्स, तो जब वो A और B के कॉमन एलिमेंट्स में आ रहा है तो ऑब्वियसली B में भी तो आ रहा होगा। तो आप यहां लिख दोगे देयरफॉर A इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू B। तो यहां से प्रूव हो गया। A को कोई जनरल एलिमेंट मान लो, A के एलिमेंट्स क्या है,
ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है हम सबको स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। अब सारे थोड़े ना लिख सकते हैं, हमें पता ही नहीं कितने हैं, तो हम सबको स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, आगे और भी जितने प्रूव कराऊंगा उसमें इस तरह किया हुआ है, तो सबको हमने स्मॉल ए से डिनोट किया है, विच मीन्स ये जो ए है स्मॉल ए सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। तो यहां से साफ साफ पता चल गया है ये जो जितने भी एलिमेंट्स है ए के वो बी में भी आ रहे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट वही है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल बी, विच मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी हो गया। तो ऐसे आप प्रूव करोगे इसे, और इसका लॉजिकल प्रूफ मैंने आपको बता दिया वेन डायग्राम से। आप इसे बी को ए के ऊपर जैसे जैसे ओवरलैप करते जाओगे वैसे वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के इक्वल आता जाएगा, और वो परफेक्टली इक्वल कब आएगा, जब ए एंड बी दोनों परफेक्टली ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये समझ आया थियरी, ये थ्योरेटिकल। ठीक है ठीक है ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 32। 31 अभी करेंगे, पहले 32 करते हैं। 32 में क्या लिखा है, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप conducted a market research group conducted a survey of a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर of customers that must have liked both products। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसमें बोला है अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1,000 कंज्यूमर्स। तो टोटल 1,000 कंज्यूमर्स का सर्वे हुआ, उसके बाद पता चला 720 कंज्यूमर्स को ए प्रोडक्ट अच्छा लगता है, 450 को बी अच्छा लगता है। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, सेट ए के अंदर 720, बी के अंदर कितने आने चाहिए 450, और ये 1000 क्या बता रहा है, 1000 बता रहा है यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन नहीं बता रहा, ये बता रहा है यूनिवर्सल सेट। उसके बाद बोला है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स। तो इसका वेन डायग्राम बना लो, पहले बना लिया, ये है ए, ये है बी। अब हमें ए में पता है ओवरऑल 720 है, तो यहां 720 लिख सकते हो आप। ए पूरा मतलब ये वाला रीजन भी और ये वाला रीजन भी, दोनों मिला के। उसके बाद बी है 450, ये भी अगेन ये वाला और ये वाला दोनों मिला के। अब बोला है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स। तो आपको बोथ द प्रोडक्ट्स लाइक करने वाले लोग बताने हैं, है ना, बोथ द प्रोडक्ट्स लाइक करने वाले, तो वो कौन से होंगे, इंटरसेक्शन होगा, यूनियन होगा, क्या होगा, ऑब्वियसली इंटरसेक्शन ये होगा। अब आपको इंटरसेक्शन बताना है इसके अंदर। तो अब इंटरसेक्शन बताने के लिए आपको यूनियन तो पता होना ही चाहिए, तभी होगा ना फॉर्मूला। अगर आप थियोरेटिकली करोगे, वैसे वेन डायग्राम से करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये आपको निकालना है, इसे एक्स मान लो, एक्स मान लिया तो ये बाहर वाला पार्ट कितना आ जाएगा 720 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 450 माइनस एक्स। तो इस केस में भी आपको यूनियन तो पता होना चाहिए ना। अब इसमें यूनियन नहीं दिया, हमें क्या दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है पूरा, कितना है 1000। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हमें इसमें एक एज्यूम्पशन माननी पड़ेगी, क्या कि इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी एप्लीकेंट या कह सकते हैं जिसका सर्वे हुआ है, ऐसा कोई भी कंज्यूमर नहीं है जिसे ए और बी प्रोडक्ट दोनों कोई भी पसंद नहीं है, एटलीस्ट उसे एक प्रोडक्ट तो पसंद है, क्योंकि बाहर फिर हमें जीरो लेने पड़ेंगे।
बाहर अगर हम 0 नंबर ऑफ पीपल ले लेते हैं तब ये यूनियन क्या होगा, 1000 के इक्वल आएगा। तो इसमें हमें एक एज्यूम्पशन माननी पड़ेगी, ऐसा कोई भी कंज्यूमर नहीं है जिसे ए और बी में से कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं है। या तो उसे ओनली ए पसंद होगा, वो होगा 720 - x, या तो उसे बोथ ए एंड बी पसंद होगा, वो होंगे x, और या तो उसे ओनली बी पसंद होगा, 450 - x। अब अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड करो ऐसे कंज्यूमर्स, दैट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु आर लाइकिंग बोथ, तो उसके लिए आप x निकालोगे, बोथ ए एंड बी। और अगर इसमें बोलते फाइंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु आर लाइकिंग ईदर ए और बी, तो इसमें क्या निकालते, ईदर ए और बी, यूनियन निकालते। इसमें मैंने बताया था और का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है यूनियन। अब इसे कंफ्यूज मत होना। अब देखो ईदर ए और बी का मतलब या तो ए पसंद है या तो बी पसंद है ना। अब इसमें कई बच्चे, समझदार बच्चे क्या करते हैं, वो या तो ए में सोचते हैं ये वाले लोग होंगे, या तो बी में ये वाले होंगे, इनको छोड़ देते हैं। क्यों, इन्हें पसंद नहीं है क्या ए, इन्हें बी पसंद नहीं है क्या, वो अलग बात है, इन्हें दोनों पसंद है, बट ए और बी दोनों में से एक चीज तो पसंद है ना। ठीक है, ऐसे ही अगर सिर्फ बोला होता, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ए पसंद है, सिर्फ बोला जाता है ए पसंद है, ओनली ए नहीं बोला मैंने, ए पसंद है, तो उसमें दो टाइप के क्राउड होता है। पहला क्राउड होता है जैसे ओनली ए पसंद है, और दूसरा क्राउड होता है ए के साथ बी भी पसंद है, तो उसे ए वाले में कंसीडर करते हैं। वो हमारी गलती थोड़ी है, उसने बी भी पसंद है तो ठीक है, ए तो पसंद है ना। अगर बोला जाता ओनली ए, कंज्यूमर लाइक्स ओनली ए, तो उसमें आप 720 - x कंसीडर करते हैं, क्योंकि ओनली ए बोल दिया। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। अब इसमें आपको ये एज्यूम्पशन माननी पड़ेगी, देयर आर 0 पीपल या 0 कंज्यूमर्स हु नीदर लाइक ए नॉर लाइक बी। तो आप क्या करोगे, यूनियन को 1000 के इक्वल रख दोगे। सो 1000 इज इक्वल टू 720 - x प्लस x प्लस 450 - x। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, एंड यहाँ पे आएगा 0 7 11 170। इसका आंसर है 170। और अगर आप थियोरेटिकली निकालना चाहते हो, फॉर्मूला लगा देना, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, कोई डाउट, कंफ्यूजन? ओके, तो ये था 32, क्वेश्चन नंबर 32 था। अब करते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड। अच्छा, तो 5000 कार ओनर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया है। $400 ओन्ड कार ए। 400 के पास, हमें इन्वेस्टिगेशन पता चला 400 के पास कार ए है, 200 के पास कार बी है, ओन्ड कार बी, एंड 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी, कार ए एंड बी। ठीक है, अब आपको बताना है इज दिस डेटा करेक्ट। इसमें सारी वेरिएशन कवर हो जाएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप कैसे चेक करोगे इज दिस डेटा करेक्ट और नॉट? तो आप देखो, आपने क्या किया है, 500 कार ओनर्स को इन्वेस्टिगेट किया है। अब आपको इसमें भी अगेन अज्यूम करना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी नहीं, हमें बोला ही नहीं इसमें कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास कोई भी कार नहीं है एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना होगा, हमें मानना पड़ेगा ये जो 500 है इनके पास एटलीस्ट एक कार तो है ही। तो उनमें से 400 के पास कार ए है, और 200 के पास कार बी है, और 50 के पास दोनों कार्स है, 50 के पास दोनों कार्स है। तो यहां से आप क्या करो, एक तो 500 आपका यूनियन दिया ही हुआ है ऑलरेडी, एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब पर्सन ओनिंग कार ए और बी, तो वो तो 500 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप इस डेटा से निकालो यूनियन 400 और 200 और 50 वाले से। अगर दोनों इक्वल आता है तो मतलब डेटा करेक्ट है, इक्वल नहीं आता डेटा मिसमैच्ड है, करेक्ट नहीं है। तो आप इससे निकालोगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, एन ऑफ ए दैट इज 400, एन ऑफ बी दैट इज 200 माइनस 50, क्या आ गया, 550 आ गया। 600 माइनस 50 550, तो यहाँ पे 50% मोर आ रहे हैं। इसका मतलब देयर सम मिसमैच इन डेटा, सो डेटा इज इनकरेक्ट। यहाँ लिख देना डेटा इज इनकरेक्ट। ओके, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन, ये बेस्ट क्वेश्चन है, मिसलीनियस एग्जाम्पल का बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 3 डायग्राम वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, 3 सेट्स का वेन डायग्राम बनाते हैं ना, उसके ऊपर बेस्ड है।
तो एग्जाम्पल 34, देखो एग्जाम्पल 34 में क्या लिखा है, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स, मैं यहां डेटा लिख देता हूं, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, उसके बाद 20 इन क्रिकेट, उसके बाद इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन, तो ये जो मेडल्स हैं ये टोटल 58 मेन के पास गए हैं। इसका मतलब क्या है कि पक्का यहां पे आप इन सबका सम करके देखो, ये 58 से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या है कि देयर आर एटलीस्ट सम मेन हु आर गेटिंग मेडल्स इन मोर देन वन स्पोर्ट, एक से ज्यादा स्पोर्ट में मेडल मिल रहे हैं, तभी तो ऐसा हो सकता है ना। अगर एक मेन को एक ही मेडल मिल रहा होता तो पक्का ये इनका सम 58 के इक्वल आ रहा होता, बट ये ज्यादा आ रहा है, ये क्या कम आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये वाला जो समय ये ज्यादा आ रहा है, विच मीन्स एक मैन को एक से ज्यादा मेडल मिले हैं। ठीक है, तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो अगेन आप वेन डायग्राम बना के कर सकते हो। और कुछ दिया है इसके अंदर, इसके अंदर आपको बस ये दिया है टोटल 58 मैन है, तो मैं लिख देता हूं टोटल मैन 58, जिनको मेडल्स मिले हैं, जिनको मेडल मिले हैं वो 58 है टोटल। एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। अच्छा, ऑल 3 स्पोर्ट्स के अंदर, तीनों स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ 3 मैन को मिले, 3 मैन को मिले हैं बस मेडल। तो आपको बताना है हाउ मेनी रिसीव्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 3 sports, 2 of the 3 sports. ओके, तो एक बार क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूं, इसमें बोला है 38 मैन को मेडल्स मिले हैं फुटबॉल में, 15 को मिले हैं बास्केटबॉल में एंड 20 को मिले हैं क्रिकेट में, और टोटल मैन रिसीविंग मेडल कितने हैं 58। और ऐसे 3 ही है, ओनली 3 मेन्स आर देयर हु आर गेटिंग मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, जिन्हें फुटबॉल में भी मिला है, बास्केटबॉल में भी मिला है और क्रिकेट में भी मिला है। ठीक है, आपको बताने हैं ऐसे कितने मैन होंगे जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स के अंदर मेडल मिले। तो आप एक काम करो, पहले वेन डायग्राम बना लो। अब इसमें सर्कल किस किस के बनाएंगे, एक तो यूनिवर्सल सेट है, सर्कल किस किस के बनाएंगे, पहला तो बनाएंगे क्रिकेट का, क्रिकेट में जितनों को मेडल मिले, उसके बाद बनाएंगे बास्केटबॉल का, उसके बाद बनाएंगे फुटबॉल का। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाला जो रीजन है मैंने यहां पे डॉट किया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हाँ, दैट नंबर ऑफ मेन हु आर गेटिंग मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तीनों स्पोर्ट्स में जिसे मेडल मिला है वही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बेसिकली इसमें कितने हैं, 3 मेंस आर देयर, तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद अब मुझे बताओ ये ओवरऑल अगर बी का सर्कल में देखूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ मेन हु आर गेटिंग मेडल्स इन बास्केटबॉल, तो ये 15 है, ये टोटल 15 है। उसके बाद फुटबॉल में कितने हैं, फुटबॉल में 38 है। उसके बाद क्रिकेट के अंदर 20 है, क्रिकेट में 20 है टोटल। तो आपको अब इसमें निकालना क्या है, बेसिकली ये बताओ मुझे निकालना क्या है इसके अंदर। देखो आपको इसका सम निकालना है, इसे अगर मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। अब ए प्लस बी प्लस सी क्यों निकालना है, क्योंकि देखो ए रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है जो बास्केटबॉल और क्रिकेट के बीच में कॉमन आ रहे हैं, मतलब जिन्हें बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल्स मिले। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट में ही पूछा है, 2 स्पोर्ट में बताना है जिसे मेडल मिले। तो पहला क्या हो सकता है केस, या तो बास्केटबॉल और क्रिकेट में मिला हो, दूसरा केस या तो क्रिकेट और फुटबॉल में मिला हो, तीसरा केस या तो बास्केटबॉल और फुटबॉल में मिला हो। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। अब ये 3 इसमें काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो लोग हैं जिन्हें 3 में मिला है, हमें सिर्फ 2 वाले निकालने हैं। और अब ये वाले भी काउंट नहीं करोगे, ऐसा क्यों, क्योंकि सिर्फ इन्हें 1 में ही मिला है, हमें एग्जैक्टली 2 वाले निकालने। ठीक है, अब मुझे बताओ ये इस वाले रीजन में क्या आएगा, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे बताओ। देखो 20 टोटल है, टोटल सी का सर्कल 20 है, उसमें हमें पता है इतने पार्ट क्या है, ए प्लस 3 प्लस बी। तो आप 20 में से माइनस कर दो ना, 20 में से माइनस कर दो ए प्लस बी प्लस 3, तो वहां से आपको ये वाला रीजन मिल जाएगा।
कितने लोग हैं इसके अंदर, तो 20 माइनस ए माइनस बी माइनस 3, तो विच इज इक्वल टू 17 माइनस ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 17 माइनस ए माइनस बी। ऐसे ही आप ये रीजन निकाल सकते हो, 15 माइनस ए प्लस सी प्लस 3, तो आ जाएगा 12 माइनस ए माइनस सी, तो 12 माइनस ए माइनस सी। ऐसे ये वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 माइनस बी माइनस सी। यहां तक समझ आया, कोई डाउट है यहां तक? यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल्स है कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यूनियन दिया हुआ है ना, यूनियन क्या दिया हुआ है, टोटल 58 मैन है, तो इसका मतलब इस पूरे का यूनियन टोटल नंबर ऑफ मैन वो क्या है 58 है, तो सबका सम, सारे पार्ट का सम करो, इसका 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 ऐसे करके सबका सम करना है आपको। तो 17 माइनस ए माइनस बी प्लस ए प्लस 12 माइनस ए माइनस सी प्लस 3 प्लस बी प्लस सी प्लस 35 माइनस बी माइनस सी इक्वल्स 58। ये पूरा 58 आ गया। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कर दो, देखो यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ माइनस बी से प्लस, सॉरी ये माइनस बी है, माइनस बी, यहाँ माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो रहा है, फिर भी यहाँ पे एबीसी बच रहा है। देखो एक तो माइनस है, यहाँ मिल गया हमें माइनस बी और माइनस सी, तो सबको कंबाइन कर लेता हूँ, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद 17 है, 12 है, 3 है और 35 है, सबका सम करना है हमें, तो सबका सम कर लो, क्या आएगा बताओ, सम क्या आएगा, 5 प्लस 67 आएगा सबका सम, इक्वल्स 58 के इक्वल आ रहे हैं। तो आप एक काम करो, इसको आगे सॉल्व कर लो, तो a प्लस बी प्लस सी तो निकालना है आपको, ये आ जाएगा 67 माइनस 58 विच इज इक्वल टू 9, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 9। समझ आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है काफी। हो गया। अच्छा इसका दूसरा मेथड बताऊं करने का, ये तो हमने वेन डायग्राम से किया है, इसे थ्योरेटिकली भी किया जा सकता है। बताऊं थ्योरेटिकल मेथड इसका, देखो थ्योरेटिकल मेथड ध्यान से सुनना, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे आपको 2 वेन डायग्राम्स के लिए पता है, 2 सेट्स के वेन डायग्राम के लिए क्या पता है आपको, ये मान लो ए सर्कल है, ये बी सर्कल है, तो इसमें एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये मैं प्रूव भी करा चुका हूं आपको लास्ट क्लास में कैसे आता है। वैसे ही जो 3 सर्कल का वेन डायग्राम या 3 सेट का वेन डायग्राम बनता है, ए बी सी, ए बी सी, 3 सेट्स के वेन डायग्राम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है फॉर्मूला। अब इसे डिराइव कर लेते हैं, आया कैसे, देखो आपको निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, विच मीन्स आपको रीजन वन, रीजन वन क्या है, ये वाला रीजन, देखना ध्यान से, ये वाला, ये रीजन वन है, नहीं मैंने क्लास में नहीं कराया, एक बार दोबारा बता दूं, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ रीजन है, ये फिफ्थ रीजन है, ये सिक्स रीजन है और ये सेवंथ रीजन है, ठीक है। अब मैं इनको क्या कर रहा हूं, मैं इनको शेड कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, फर्स्ट रीजन को, सेकंड रीजन को, थर्ड रीजन, ऐसे करके 7 रीजन तक सबको एक एक बार कवर करना है, एक एक बार शेड करना है। अगर मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो वो करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो 3 कलर्स लेता हूं, रेड येलो एंड ग्रीन ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एन ऑफ ए करते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए मुझे 1 से लेकर 7 तक सारे रीजन को एक एक बार शेड करना है। तो देखते हैं ऐसे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एन ऑफ ए ले रहे हैं, तो एन ऑफ ए के लिए मैंने रीजन 1 को एक बार शेड कर दिया, रीजन 2 को मैंने एक बार शेड कर दिया, 4 को शेड कर दिया, 5 को शेड कर दिया, हो गया पूरा कवर। उसके बाद मैंने इसमें क्या कर दिया, एन ऑफ बी भी ऐड कर दिया, मतलब रीजन 3 को एक बार शेड कर दिया, 2 को भी एक और बार एडिशनली शेड कर दिया, और 4 को भी एक बार एडिशनली शेड कर दिया, और 6 को एक बार शेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद एन ऑफ सी भी ऐड कर दिया, मतलब
7 को एक बार शेड कर दिया, 5 को भी, 4 को भी और 6 को भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, क्या गलती हो गई, देखो हमने 1, 3 और 7 रीजन को तो एक एक बार शेड किया है, वो तो ठीक है, बट हमने 2, 5 और 6 को दो दो बार कर दिया तो ओवर काउंटिंग हो जाएगी, और 4 को 3 बार कर दिया। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम माइनस कर रहे हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 और 4, तो हम क्या कर रहे हैं 2 और 4 माइनस कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये एक बार ही शेड हो जाएगा सेकंड वाला रीजन। इसे हट गया, ठीक है, तो एक यहां से हट जाएगा और 4 भी हट जाएगा एक बार। फोर भी हट गया, ठीक है, एक बार 4 भी हट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 4 एंड 6, तो अब 6 को एक बार हम हटा देते हैं, 6 हट गया और ये 4 भी हट गया। अब क्या हो गया, 2 करेक्ट हो गया, 6 करेक्ट हो गया, 4 भी करेक्ट हो गया। अब हमें क्या करेक्ट करना है, हमें 5 को करेक्ट करना है। तो 5 को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दैट इज 4 एंड 5, उनको भी एक एक बार माइनस कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स, तो क्या होगा 5 भी करेक्ट हो जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी, 4 के अंदर को हमने एलिमेंट काउंट ही नहीं है, 4 अनशेड हो गया, हमें शेड करना था, अनशेड हो गया। तो अब 4 को दोबारा काउंट करने के लिए हम क्या इसमें ऐड कर रहे हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग रीजन 4। तो एक बार उसे ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अगेन शेड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रीजन 1 भी कवर कर लिया, 2 भी कवर कर लिया, 3B 4B 5B 6B और 7B, और सब कुछ एक एक बार। तो यहां से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। अब इस फॉर्मूला के ऊपर ये प्रॉब्लम करा दो मैं, नोट करना है, नोट तो करते हो ना, क्या ऐसे ही सब दिमाग में स्टोर होता जा रहा है। कई बच्चे के क्लास के अंदर वो ले लेते हैं स्क्रीनशॉट या पिक ले लेते हैं, बट उन्हें कभी खोल के नहीं देखते। ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो पता नहीं कब डिलीट भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, अगेन डेटा तो वही है, अभी से हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं, पहले हमने वेन डायग्राम से कर लिया, अभी से थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं। तो थ्योरेटिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एन ऑफ एफ ये हमें ऑलरेडी गिवन है 38, एन ऑफ बी बास्केटबॉल ये हमें गिवन है 15, एन ऑफ सी ये भी गिवन है 20, इतना गिवन है। उसके बाद हमें बोला है टोटल मैन 58 है, विच मीन्स एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी ये 58 आना चाहिए। यहां तो कोई प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ मेन गेटिंग मेडल इन फुटबॉल वो 38 है, तो एन ऑफ एफ 38, मतलब 38 वाले सर्कल के अंदर टोटल एफ वाले सर्कल के अंदर टोटल 38 एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद बास्केटबॉल वाले सर्कल के अंदर 15 एलिमेंट्स होंगे, क्रिकेट वाले सर्कल के अंदर 20 एलिमेंट्स होंगे, और तीनों को कंबाइन करेगी, तीनों का यूनियन लेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 58 एलिमेंट्स आएंगे। और इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, जो बीच में कॉमन रीजन है तीनों का, दैट इज एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटा, इसमें 3 आएंगे, 3 एलिमेंट्स। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी रिसीव एग्जैक्टली 2 मेडल्स आउट ऑफ 3 स्पोर्ट्स। तो अब इसमें क्या निकालना है बेसिकली, हमें ये बताओ, ये क्वेश्चन है, क्या निकालना है इसके अंदर, क्या 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 क्या, इंटरसेक्शन का सम निकालना है। जो मोस्ट कॉमनली बच्चे क्या बोलते हैं, ये निकालना है, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ क्या बचा, एफ इंटरसेक्शन सी, यही बचा। तो बच्चे कहते हैं इनका सम निकालना है, ठीक है, ये ऐसा बच्चे बोलते हैं, मोस्टली बच्चे यही बोलते हैं, बट ये गलत है, ये प्रॉपर आंसर नहीं होगा। आपका 18 आएगा, फिर इसमें से हमें दोबारा माइनस करना होगा, कुछ 18 या कुछ और आएगा, बट हाँ इसमें से अगेन माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसको वेन डायग्राम से ही समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये बन रहा है एफ का, फुटबॉल का वेन डायग्राम बन रहा है, ये फुटबॉल का डायग्राम है, ये बास्केटबॉल का, ये क्रिकेट का है। तो आप इसमें ध्यान दो, अगर मैं एफ इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, एफ इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो गया, रीजन 2 निकाल दिया हमने प्लस रीजन 4 निकाल दिया।
अब मैंने अगर बी इंटरसेक्शन सी निकाला तो क्या आ गया अगेन रीजन 4 प्लस रीजन 6, और अगर मैंने एफ इंटरसेक्शन सी निकाला तो क्या आ जाएगा रीजन 5 प्लस रीजन 7। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिर्फ रीजन 2, 5 और 6। हम क्या कर रहे हैं एडिशनली 4 रीजन 4 3 बार एडिशनली इंटू कर रहे हैं, अगर तीनों का सम कर रहे हैं तो समझ आया। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ 2, 6 और 8 5 और 7 कैसे आ गया, 5 और 4 है ये, 2, 6 और 5 निकालना है, तो हम क्या करेंगे इनका पहले सम निकालो, इसमें से 3 टाइम्स 4 माइनस कर देना, 3 टाइम्स रीजन 4 दैट इज 3 टाइम्स 3 माइनस कर देना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था ये 18 आएगा आंसर, इसका आंसर निकालोगे फॉर्मूला से 18 आएगा, उसमें से फिर आप माइनस 3 टाइम्स 3 कर दोगे 9, तो ये अगेन 9 आ जाएगा, यही आंसर आ रहा था। तो ठीक है कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारा टास्क है इसका सम निकालना, इसका सम निकालना है अभी। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं एक्स बोल दूं क्या, एक्स से डिनोट कर दूं पूरी क्वांटिटी को, पूरी क्वांटिटी को मैं एक्स से डिनोट कर दूं, क्योंकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा फिर इतना बड़ा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स एन ऑफ एफ। एन ऑफ एफ क्या दिया है, क्या दिया है बताओ, एन ऑफ एफ दिया है 38 प्लस एन ऑफ बी 15 प्लस एन ऑफ सी 20 माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी। तो मतलब माइनस कॉमन ले लेता हूं सब में, तो सबका सम आ जाएगा मतलब माइनस एक्स, उसके बाद प्लस सबका इंटरसेक्शन, ये 3 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है मैं ऑलरेडी 58, यूनियन इन सबका 58 दिया है, तो 58 इक्वल्स इन सबका सम करो, 35 प्लस 38 73, 73 प्लस 3 76 आ जाएगा, माइनस अब यहां से निकालोगे 18 आ जाएगा, मतलब सबका इंटरसेक्शन का सम एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी, सबका सम आ गया 18। अब ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें ओवर काउंटिंग हो रही है, हमसे पूछा गया है वो नहीं है, हमसे क्या पूछा गया है एग्जैक्टली 2 में मिले हैं जिन्हें, इसमें वो भी काउंट हो रहे हैं और वो भी 3 बार काउंट हो रहे हैं जिन्हें तीनों में मिला है। तो उसके लिए हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 18 में से 3 टाइम्स 3 माइनस कर देंगे, 18 माइनस 9 9, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? तो इसी के साथ हमारे मिसलीनियस एग्जाम्पल सारे हो गए, एक बचा है बस, वो मैं कल वाली क्लास के अंदर देख लूंगा, फिर कल वाली क्लास में नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर मिसलीनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एग्जाम्पलर पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।